नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा क्रैश कोर्स रीजनिंग का आज हम चौथा चैप्टर शुरू करने वाले। ये जो देखो करवा क्या रहे हैं हम, टीसीएस के जो भी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको हम करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके एएलपी प्रीवियस ईयर एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं वो हम करवा रहे हैं। टीसीएस आपका एग्जाम करवाने जा रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं बता देता हूं आपको स्टार्टिंग में ही, जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट इस क्लास को ले रहा है, इस क्लास को नहीं, सिर्फ इस क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ रीजनिंग वाली क्लास ले रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आने वाला है। क्योंकि मैं सिर्फ टीसीएस पे फोकस कर रहा हूं, जितने भी प्रीवियस है वो कर रहा हूं, और टीसीएस ही एग्जाम कराएगा। और ये भी बोला कि टीसीएस नए क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो पुराना जो मान लो 1000 क्वेश्चन बना उसमें 500 क्वेश्चन और डाल के वो 1500 कर देगा, वही देगा। ठीक है, तो इसको लेके रेडी रहो। थोड़ा सा देखो, माइंड रीड करो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो एग्जाम वाले प्रश्न करना शुरू करो। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, अब देखो ये मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। अभी देखो हम तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अब जैसे सीरीज चैप्टर की बात करें तो इसमें 400 क्वेश्चन है, तो 400 में नहीं कराऊंगा, 150 के आसपास में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आज ही की बात करूं, आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। ये आप खुद से करना चाहते हो और सारे क्वेश्चन, तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3000 टीसीएस एमसीक्यू हिंदी मीडियम में ऑल प्रीवियस ईयर्स के सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपको घबराने की जरूरत नहीं, 15 से 16 क्वेश्चन गारंटी के थ्रू करना चाहते हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरे 7-8 क्वेश्चन और मैथ मेरा बहुत वीक है, तो इस पीडीएफ को आप जरूर लगाओ। 15 से 16 क्वेश्चन 100% गारंटी यहाँ से फंसने वाले। इसके अलावा साइंस की कंप्लीट पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं सेशन को, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आज का टॉपिक है सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे जब क्रमिक रूप से रिक्त स्थान में रखा जाए तो एक दोहराव वाला पैटर्न बन जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को जानते होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो यहां पे देखोगे सी है, फिर खाली है, बी भी है, ए है, फिर खाली है, फिर सी ए भी है, फिर ए सी है, फिर ए बी है, फिर खाली है, फिर ए सी। इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे पता है आपको आते होंगे, लेकिन अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी से तेजी में करेंगे। तो यहां पे सी ए बी एक बार कर सकते हो, और काम कर सकते हो इसको करने के लिए, तो इसको गिन के आप बांट सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, तो इसको 3 3 या 4 4 में बांट सकते हो। हम नहीं बांटेंगे, हम ऐसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे ए सी दिया है, यहाँ पे ए बी दिया है, यहाँ पे ए सी दिया है, यहाँ पे ए बी दिया है, और यहाँ पे आपका ए सी ए सी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी ए सी ए बी ए सी ए बी, तो यहां पर भी ए बी ही होगा ना, हाँ ए बी होगा ना। और यहाँ पे ए बी ए सी है, ए के बाद सी है और उसके बाद ए है। ठीक है, तो यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ए होगा। ठीक है, तो ए सी ए बी बी ए बी, ठीक है, सी ए बी आपका, ठीक है, सी ए बी और बी ए, इसको मैं बांट देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम 3 3 में बांट देते हैं। अभी देखो कितना अच्छा तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हम 3 3 में बांट देते हैं। 3 3 3 3 3। ठीक है, हमने 3 3 में बांट दिया 18। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, ये और तरीके से और अच्छे से करने के लिए, देखो सी खाली है, ए बी है, यहां पर देखो अब दिखने लगा आपको, अब दिखने लगा ये सी ए बी है, तो यहाँ पे सी और बी है, तो यहाँ पे ए भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बी ए है और यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे देखो एक है आपका सी ए बी बना, एक क्रम आपका सी ए बी बना। ठीक है, दूसरा बी ए है, दूसरा बी ए है, तीसरा सी ए बी बना, सी ए बी बना। ठीक है, मैं एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए सी है, और यहाँ पे बी ए है, तो यहाँ पे सी भरोगे, तो ये बी ए सी, बी ए सी, सी ए बी, बी ए सी, यही आपका क्रम बनेगा। ठीक है, बी ए सी, सी ए बी, बी ए सी। ठीक है, हो गया आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या है, आपने पहले भरा ए, तो ए भरा, दूसरा भरा आपने सी, तीसरा भरा बी, चौथा भरा सी, पांचवा भरा बी, तो ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टुकड़ों में जब खंड करोगे ना तो गलत नहीं होगा। वैसे आप कंफ्यूज हो गए तो मैंने गिना 18 है टोटल, तो 3 3 के मैं 6 पार्ट में बांट दिया मैंने। 16 होते तो 4 4 में 4 पार्ट में बांट के हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका, 2 आया था बी जेड ए डी वाई सी
एफ एक्स ई एच डब्ल्यू जी। इसमें अगर जो हम देखेंगे तो आपको यहां पे बताना क्या आएगा। तो हमें इसमें देख रहे हैं कि होता है बी के बाद डी आया है, बी के बाद सी छोड़ के डी, डी के बाद एफ आया, ई छोड़ के एफ, फिर एच आया है, एफ जी छोड़ के एच, एच के बाद जी एच आई छोड़ के हम जे लिख सकते हैं ना, जे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जे से जो शुरू होगा वही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। यहां पर देखो जेड के बाद वाई है, वाई के बाद एक्स है, एक्स के बाद डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी आता है। तो यहाँ पे वी होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वी होगा, वी होगा। और यहां पर देखो ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, ई छोड़ के एफ छोड़ के डब्ल्यू, जी एच छोड़ के आई, यानी कि जे वी आई, जे वी आई यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपका 2020 एनटीपीसी सीबीटी 1 में है हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रतिस्थापित कर सकती है। क्या है भाई क्वेश्चन, 69 है, 55 है, 26 है, 13 है। तो क्या क्रम बन रहा है भाई, यहाँ पे अगर जो हम अंतर लेके देखते हैं, अंतर लेके देखते हैं तो 9 5 11, 9 5 14 हो रहा है, यहाँ पर कम हो जा रहा है, यहाँ पर और आधा हो जा रहा है, तो अंतर नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, हम देख रहे हैं कि अगर जो हम 9 और 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 गुणे 9 तो 54 हो जा रहा है, जो 55 के आसपास जा रहा है, माइनस प्लस 1 कर दो, 55 हो जा रहा है, 55 हो जा रहा है। यहीं पे अगर जो मैं 5 गुणे 5 का मल्टीप्लाई करूं, 25 हो रहा है, प्लस 1 कर देना है, 26 हो जा रहा है। इसी प्रकार से हम 13 आया है, 13 कैसे आया, 2 गुणे 6 का मल्टीप्लाई किए 12 प्लस 1 किए 13। इसी प्रकार से हमारा 13 है, 1 गुणे 3 करेंगे प्लस 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, आया ना, अच्छी बात है, आया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी। 5 10 17 26, 5 10 17 26, यहां पर आपका क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है। 5 10 17 26, 5 10 17 26, चलिए बताइए क्या होगा, 5 10 17 26, 5 10 17 26, ठीक है। चलिए यहां पे देखें, अगर जो हम इनको हम लिख लेते हैं 5 10 17 26, यहां पे बताना क्या आएगा। एक काम करते हैं, इनका अंतर 5 है, यहां पे अंतर देखते हैं 7 है, यहां पे अंतर देखते हैं कितना है, 17 26 6 3 9, यहां पर 9 है। ये कुछ दिखाई दे रहा है आपको कि 5 2 अंतर 7, यहाँ 9, तो यहाँ पर क्या होगा 11 है, यानी कि 26 में 11 जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, 27 10 37, 37 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 37 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 37, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 5 की बात कर लेते हैं। 5 क्या है, 5 है यहाँ पे 97 86 101 89 107, आगे क्या आएगा आपको बताना है। 97 86 यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपको लगेगा ये कैसे करेंगे, अजीब सा क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बाबू, इसीलिए ये सब अजीब क्वेश्चन आपको सिलेबस वाले में नहीं मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर में मिलेगा। अब लास्ट टाइम है ना, तो 2 चीजों को कॉम्बिनेशन, एक तो चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करो प्लस प्रीवियस ईयर, बस ये आखिरी टाइम में करो, यही काम आएगा आपके एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के लिए पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। तो देख रहा हूं 97 के बाद 86 आया, कम हुआ 101 का। एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 97 में अगर जो हम कितना जोड़े 101 हो जाएगा, 97 में प्लस 4 जोड़े 101 हो जाएगा, 101 में कितना जोड़े 7 हो जाएगा, तो प्लस 6 जोड़े 107 हो जाएगा, और 86 में कितना जोड़े हमारा 89 हो जाएगा, हम प्लस 3 जोड़े 89 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर, 2 का अंतर, और यहाँ पर भी अगर जो हम 3 का में 2 और बढ़ाते हैं तो यहाँ पे प्लस 5 का अगर जो करते हैं तो हमारा 89 में प्लस 5 जोड़ेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 94। और यहीं पे अगर जो हम ये प्लस 4 का अंतर प्लस 2 6 का अंतर प्लस 8 का अंतर करके देखते हैं तो 107 में 8 जोड़ेंगे 115 हो जाएगा। क्या समझ में नहीं आया, क्या 94 115 ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा ना। चलिए आगे चलते हैं, ये आगे चलते हैं, 400 क्वेश्चन सीरीज के दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, दिए विकल्पों में से उस अक्षर या समूह को चुनिए जो क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। है कौन सा क्वेश्चन है, देखो 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 कौन सा क्वेश्चन, देखो देखो क्या हूं पेड़ है, ऐसे गाना था ना। चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, क्या किया है भाई, अपोजिट लेके आया, ठीक है। यू वी क्या आता है, यू आएगा, फिर क्या आएगा, वी आएगा, यू आएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ,
यूएफ, भाई यूएफ है ही नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां है, तो ये आंसर हो गया है। आंसर हो गया कि नहीं? आंसर हो गया कि नहीं? हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो। इसी प्रकार से ये 400 क्वेश्चन अगर जो पूरा प्रैक्टिस करना चाहते हो सीरीज के, तो पीडीएफ लो। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगा। 8, 18, 32, 50 क्या है? 8, 18, 32, 50 यहां पे क्या आएगा? है 8, 18 में 10 का अंतर, 18, 32 में कितने का अंतर? 18 दूनी 36 -4 यानी कि 16 नहीं 14 का अंतर, और 32, 50 में 18 का अंतर। पता चल गया सीरीज क्या है? ये 10 है, ये 14, ये 18 यानी कि +4, +4, और यहां पर भी +4 करोगे, 18, 4, 22 यानी कि 50 में 22 जोड़ोगे 70, 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 72 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए है 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 19, 29, 59 और 79 यहां पे क्या लिखेंगे हम, क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? 19, 29, 59 और 79 यहां पर क्या प्रतिस्थापित करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुझे बताइए। हैं हम देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, ये 29 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 59 भी अभाज्य संख्या है, 7 क्या इनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं आती है? या 23 भी तो अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन अभाज्य संख्या तो लिखा है, लेकिन हर एक अभाज्य संख्या लिखा जिसके लास्ट में 9 आता है, तो इनमें से अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 89 है, 89। आगे चले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से ना कटे। चलिए क्वेश्चन नंबर की बात करें, ये देख रहे हैं ए बी सी डी ए सी ई जी, यहां पर क्या आएगा? तो हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो ए तो सब में है, तो ए तो आना कंपलसरी है, ए तो आना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा। यहाँ पे सी है, यहाँ पे देखो बी सी तुरंत आ गया। यहाँ पे सी के बाद ई आया है, सी डी यानी कि एक छोड़ के, ई के बाद एफ छोड़ो, जी आएगा, ए डी जी। यहाँ पे डी जी डी ई एफ जी प्लस 2 क्रमांक आगे गए, जी के बाद एच आई जे, एडी जे जी, एडी जे जी, एडी जे जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। होगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आप खुद से लगाने की कोशिश करो ना, ये सब तो आप पढ़ ही चुके हो बाबू, पढ़ चुके हो ना। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। है के ए बी एल एम सी डी एन ओ ई एफ पी और क्यू जी एच आर। चलिए देखते हैं, के बाद एम आया है, के के बाद एम आया है। यार एक चीज हम देख रहे हैं, ये ए के बाद सी आया है, सिंपल करने के लिए आंसर निकालना है आपको, और किसी से मतलब है बाबू नहीं ना। तो ए के बाद सी यानी कि ए बी सी प्लस 2 क्रमांक आगे, सी के बाद डी ई प्लस 2 क्रमांक आगे, ई के बाद जी एच प्लस 2 क्रमांक आगे, ई एफ जी जी प्लस 2 क्रमांक आगे, और जी के बाद एच आई। यहाँ पे जो दूसरा अक्षर आएगा वो आई आएगा, और दूसरा अक्षर आंसर में आई कहाँ है? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ यही राइट आंसर हो जाएगा है क्वेश्चन नंबर 10 का डी। चलो हमने पूरा सॉल्व किया नहीं ना, ये तरीका होता है नेग्लेक्ट करके आंसर निकालने का, जितना जल्दी आप सोच लो। ठीक है, चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 48, 32, 16 है, नेक्स्ट क्या आएगा? 48 है, 32 है, 16 है, इनके बीच डिफरेंस 16 का, इनके बीच डिफरेंस 16 का, तो अगला जो अंक आएगा इनके बीच डिफरेंस 16 का, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंख मूंद के आंसर लगा 0। ठीक है, 12 की बात करें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित है। 243, ये देखो ये वाला प्रश्न गलत था। ठीक है, तो इसको हम आगे चलते हैं, स्किप करते हैं। 13 की बात करें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, प्रतिस्थापित कर सकता है। 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12 और 4, 8। देखो यहाँ पे 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 4 आया है, 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, 4 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 8 है, तो 8 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। 5, 10, तीसरा चौथा निकालोगे आप, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो निकालोगे, लेकिन समझदार रहोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे, कहीं तो 5, 10 आ गया, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये 5, 10 तो यही है, ये आंसर हो जाएगा। है होगा कि नहीं? हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। 3, 16, 125, 3, 16, 125। चलो 3, 16, 125, 3, 16, 125 क्या आंसर होगा? 3, 16, 125। 14 का बताइए। चलो देखो, 3 पे पावर 1 करेंगे तो 3 होगा, 4 पे पावर 2 करेंगे 16 हो जाएगा, और 5 पे पावर 3 करेंगे 125 होगा। तो अगला क्रम क्या होगा? 3, 4, 5, 6, और
1 2 3 4, 6 पे पावर 16, ठीक है। तो ये 1296 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 1296, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 15 की बात करें, दिए गए विकल्पों में वो संख्या चुनिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। 1 27 125 301 27 125 और 343। 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू और ये हमारा 7 का क्यू, तो आगे क्या हो जाएगा 9 का क्यू, ठीक है। क्योंकि 1 3 5 7 यहाँ पे 9 आएगा, 9 का क्यू इसका आंसर हो जाएगा 729, ऑप्शन नंबर सी 729, ठीक है। 729 ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए दिए गए विकल्प में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। 4 11 30 67 128, क्या है 4 11 30 67 128, ठीक है। चलिए इनके बीच अंतर की बात करें तो हमारा कितना आएगा, 7 4 11 7, इनके बीच अंतर कितना आएगा, ये आएगा 19, इनके बीच अंतर कितना आएगा 7 19, इनके बीच आएगा 37 के आसपास आएगा, और इनके बीच अंतर निकालेंगे तो हमारा 61 आएगा 61, ठीक है। और यहाँ पे हमें निकालना यहाँ पर क्या आएगा, हाँ यहाँ पर क्या आएगा, चलिए हमें पता चल रहा, कुछ नहीं पता चला, इनके बीच अंतर एक बार देख लेते हैं। इनके बीच अंतर देखेंगे तो हमारा 12 आएगा, यहाँ पर देखेंगे 18 आएगा, यहाँ पे देखेंगे 24 आएगा, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी मालूम हो रही हैं, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि देखो 12 18 24, तो यहाँ पे अगला होगा 30, यानी कि इनके बीच अंतर 30 होगा। तो 61 में अगर जो हम 30 जोड़ेंगे कितना होगा 91 91, हाँ 91, और 128 में अब 91 जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, 128 में 91 जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा 9 1 9, तो 11 के 1 हासिल 1 2, 219 219, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम सीरीज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 2 6 12 20 30 42, क्या होगा यहाँ पे, 2 के बाद 6 है यानी कि प्लस 4 है, 6 के बाद 12 है प्लस 6 है, 12 के बाद 20 है प्लस 8 है, 20 के बाद 30 है प्लस 10 है, 30 के बाद 42 प्लस 12, और 42 के बाद प्लस 14 करोगे, ठीक है। 42 4 46 10 56 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 56 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, दिए हुए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, ठीक है। 1 1 9 25 49 81, ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, आगे 11 का स्क्वायर 121, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ना, ठीक है, समझ में आया ना 121। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, दिए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। 3 13 23 43 53 73 83 103, यहाँ पर क्या आएगा 3 13, हाँ 3 13 23 43 53 73 83 103, क्या आएगा 119 का, 19 का बताइए, 19 का, 19 का कोई सीरीज बनी नहीं रहा वैसा, लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि सब संख्या कहीं ना कहीं 3 से समाप्त हो रही हैं, 3 से, और सारी संख्या कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या। तो नेक्स्ट हमारी ऐसी अभाज्य संख्या आपको लिखना है जो 3 से समाप्त हो रही हो और वो अभाज्य हो, किसी से ना कटे, तो इसका आंसर हो जाएगा 163, ऑप्शन नंबर सी 19 का सी। चलिए 20 की बात करें, 70 72 78 80, 70 के बाद है 72, 72 के बाद 78 के बाद 80, आपको अगला बताना है। 70 72 प्लस 2 78, 72 प्लस 6 78, 78 प्लस 80 प्लस 2 है प्लस 6 प्लस 2, यानी कि अगर जो हम यहाँ पर भी चेक कर ले, यहाँ पे प्लस 6 आना चाहिए, तो 6 अगर जो हम जोड़ते हैं तो 86 हो जाता है, 86 में प्लस 2 जोड़ते हैं तो 88 होता है, 88 होता है, तो यहाँ पे आपका 86 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 86 इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 8 है, क्वेश्चन मार्क है 30 105 472, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, अजीब नहीं है, ठीक है, ठीक है। 30 105 472 0.5, यहाँ पे हमें आगे से नहीं पता चला, लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं 30 में अगर जो 3 का मल्टीप्लाई करें 3.5 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा 105 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो हम 105 में 4.5 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाता है, तो 3.5 4.5, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा 2.5 होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1.5 होगा, यानी कि 8 में 1.5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 12 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 12 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 12 में 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूना 24 और आधा 6 30 हो जाएगा, ठीक है, 12 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, 22 की बात कर लेते हैं।
अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे जब क्रमिक रूप से रिक्त स्थानों में रखा जाए तो एक दोहराव वाला पैटर्न बने, एक दोहराव वाला पैटर्न बने। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए कितने अक्षर हैं? 3 3 में बांट लेते हैं इनको। नहीं, ये तो बटा हुआ है भाई, ये तो बटा हुआ है। तो ए क्वेश्चन मार्क ए के बाद सी है, ठीक है, लेकिन यहां पे देख रहा है सी से पहले बी है, सी से पहले बी है, तो यहाँ पे बी पुटअप कर देते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। और यहाँ पे ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, ए बी है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं हम ए से पहले कुछ है नहीं है, यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे सी होगा, बी सी ए, क्योंकि यहाँ पे बी के बाद सी है, ठीक है। ए बी सी, बी सी ए, और यहाँ पर बी सी है तो ए हो जाएगा। चलो, फिर यहाँ पे ए है, ए बी है, ए बी है, यहाँ पे ए बी सी, बी सी ए बी और सी ए बी, ठीक है, सी ए बी, ए बी सी ए बी, बी सी ए बी सी, ए बी सी ए बी, ये आपका क्रम होगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी सी ए सी, बी सी ए सी, ऑप्शन नंबर बी इसका आया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका देखिए 2 5 14 41 122 365 1095, इनमें से कौन सा गलत है? हाँ, 2 5 गलत कौन सा है आपको बताना है, ठीक है, गलत कौन सा है आपको बताना, ठीक है। देखो 2 5 14 41 122, क्रम देखते हैं क्या है, क्या है। 2 में अगर जो हम 2 का मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, और +1 करें 5 हो जाएगा, ठीक। 5 में अगर जो हम 2 का मल्टीप्लाई करें, गुणे 2 करें, गुणे 2 करें, कितना होगा? 10 होगा, और +4 जोड़ रहा है ना, हाँ। चलो कुछ और तरीके से देखते हैं इसके क्वेश्चन को, ठीक है। 2 5 14 41 122 365 और 1095, ठीक है। चलिए 1095, अगर जो मैं यहाँ पे इनका अंतर निकालू कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा अंतर, ठीक है। यहीं पे 14 में से 5 का इनका अंतर निकाले कितना आएगा? 9 आएगा। इनका अंतर निकालो कितना आएगा? 3 आया, 9 आया। इसका अंतर निकालेंगे 27 आएगा, ठीक है। और इसका अंतर निकालेंगे तो हमारा 81 आ रहा है, 81। इनका अंतर निकालना है तो हमारा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 81। एक चीज देख रहे हैं हम, 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 गुणा 3 81, और 81 गुणा 3 यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो भी चीजें आ रही है ना, जो भी चीजें आ रही है यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ये 9 आ गया, फिर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर 27, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 81, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करके ही आना चाहिए, तभी सही होगा, ठीक है। तो इनका अंतर निकालेंगे तो 243 आ रहा है, कितना आ रहा है? 243, 243, 243 365 में, ठीक है। इनका अंतर निकालेंगे 243 आ रहा है, और ये आपका 81 गुणे 3 है, 3 एकम 3 करोगे 3 है, लेकिन यहाँ पर जब आगे करोगे तो यहाँ पर 243 गुणे 3 आना चाहिए ना, है इनका अंतर, लेकिन इनका अंतर ये नहीं आ रहा। 243 गुणे 3 करोगे तो कितना जाएगा? 600 के ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इनका अंतर कितना आ रहा है ये आप निकालोगे, ये आप निकाल के देखो अंतर कितना आ रहा है 365 में से 1095 करोगे तो 243 गुणे 3 कितना करोगे? पहले ये देख लो, 243 गुणे 3, 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 729 आ रहा है। इनका 729 आना चाहिए, 729, ठीक है, 729 आना चाहिए। और इनका अंतर कितना आ रहा है? 1095 माइनस 365, ये 0 आ रहा है, 5 में से 0, तो ये 729 आ ही नहीं रहा है, तो 1095 वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। क्रम देखो, क्रम पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अक्षरों के संयोजन का ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा सेल्फ से, ये वाला क्वेश्चन सेल्फ से करिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सेल्फ से करिएगा। 24 25 की बात करें, 64 60 52 40 4 है, क्या आंसर हो सकता है इसका? 64, ठीक है, 4, 64 में 60 आया तो यहाँ पे -4, 60 से 52 -8, 52 से 40 आपका 4 -8, और 40 52 से 40 -12, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 4 8 12 -16,
तो 40 में से 16 घटाओगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 ऑप्शन नंबर बी। 2 6 12 20, 2 6 12 20, 2 6 12 20, 2 6 12 20, 2 के बाद 6 प्लस 4, 6 के बाद 12 प्लस 6, 12 के बाद 20 प्लस 8, यहाँ पर क्या होगा प्लस 12। तो 20 और प्लस 12 करोगे कितना होगा 32, और उसके बाद फिर प्लस 14 करोगे 32 में, 14 32 4 36 10 46, ठीक है 46, ये 32 32 होगा आंसर, 46 नहीं 48 होगा, 48, ठीक है। 12 6 8 12 14, 14 ऐड करोगे 32 4 32 46 होना चाहिए, 46 होना चाहिए, ठीक है 32 46 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए आगे चले 27 की बात करें। वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 8 27 64 125, साफ साफ दिखाई दे रहा है 8 क्या है, 27 क्या है, 64 क्या है, 125 क्या है और 216 क्या है, ठीक है। 8 क्या है 2 का क्यू, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यू है। 64 क्या है 4 का क्यू है, ये क्या है 5 का क्यू है, ये क्या है 6 का क्यू है, तो आगे बनेगा 7 का क्यू, 7 का क्यू, ठीक है 7 का क्यू आगे बनेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन प्रतिस्थापित करेगा, 27 का कौन प्रतिस्थापित करेगा, तो 343 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 का बात करिए 156 182 210, आगे क्या होगा चौथा है, आगे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 156 182 210, इनका अंतर निकालो कितना आएगा, इनका अंतर निकालोगे 26 आएगा, इनका अंतर निकालो क्या आएगा 56 182 26, 28 आएगा, या 2 का ही अंतर है ना, तो यहाँ पे अंतर अगला क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए, तो इसमें जोड़ोगे 30 तो आपका कितना हो जाएगा 240 ऑप्शन नंबर है। 29 की बात करें ये वाला देखो, अगला क्या आएगा देखो यहाँ पे देखो DHL है, DHL क्या है, डी के बाद एच आता नहीं आता, DABCDEFGH प्लस 4 क्रमांक आगे जाने पे एच आता है, ठीक है। एच के बाद ABCDHIJKL प्लस 4 क्रमांक, एल के बाद प्लस 4 क्रमांक आगे जाओगे LMNOP, यानी कि पी से जो शुरू होगा वही आपका आंसर होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक। इसके बाद देखो जो 4 8 12, तो आगे क्या होगा 16 होगा, 16 दोनों में आया, ठीक है। इसके बाद देखोगे सी के बाद जी आया, CABCDEFG प्लस 4 क्रमांक आगे, जी के बाद के GHIJK प्लस 4 क्रमांक आगे, के बाद प्लस 4 क्रमांक आगे KLMNO, ओ आएगा, P16O सिर्फ एक में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, ये देखो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ACDFGIM, देखो इसमें देखो ए के बाद जी आया है एम आया है, जी कब आएगा ए के बाद, ए के बाद BCDEFG प्लस 6 क्रमांक आगे जाने पे, और यम कब आएगा GHIJKLM प्लस 6 क्रमांक आगे जाने पे, एम से प्लस 6 क्रमांक आगे NOPQR, एम के बाद NOPQRS, एस आएगा, एस से जो शुरू होगा वही आंसर होगा। चलिए ए सी के बाद आई आया है, एम आया ओ आया है, सी के बाद ABCDEFGHI प्लस 6 क्रमांक, ये भी 6 क्रमांक, ओ के बाद प्लस 6 क्रमांक आगे जाओ MNOPQRSTU, यू आएगा, दूसरा अक्षर यू आएगा, और यू सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही राइट आंसर हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर है, 30 का ऑप्शन नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन है 31 है, 31 देखिए 5 12 26 54 522, ठीक है 5 12 5 12 26 54, ठीक है 5 गुणा 2 करो प्लस 2 करो 12 हो जाएगा, 12 गुणा 2 प्लस 2 करोगे 26 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 54 गुणा 2 प्लस 2 करोगे, 54 गुणा 2 108 प्लस 2 करोगे 110 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करिएगा, 20 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे मैं यही कहूंगा कि पीडीएफ ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम टाइम में लास्ट टाइम में पीडीएफ आपके पास रहेगा, और सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग टॉपिक का चैप्टर वाइज, ठीक है। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लो, आंख मूंद के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो, 2-2 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको 10 पेज यानी कि आपके 10-20 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आप इसको करना, किसी भी क्वेश्चन में समस्या होगी तो आप मुझे कल कमेंट करके या इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना सर इस क्वेश्चन में समस्या है, ठीक है। ये लिखो, सब लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन नंबर 36 और 37 है, 36 और 37 है। ये क्वेश्चन नंबर 38 और 39 है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे 38 39, ठीक है, लेते रहो स्क्रीनशॉट। ये 40 और 41, 40 41 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक। ये 42 43, 42 43, 44 45,
46, 47, 48, ये 49 और 50, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए, ठीक है, इसको करिएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 3 वीडियो में 150 क्वेश्चन में करा के इसको खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम चलेंगे आगे, हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, सीरीज आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका मिसिंग नंबर, क्या मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर के 205 क्वेश्चन है टोटल, तो हम भी उसके भी लगभग 150 क्वेश्चन करेंगे, 150 या 120 के आसपास, ठीक। बाकी सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ से लेके। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय।